मुशोको टेंसी जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 के एपिसोड 16 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इसके पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि रूडी ने अपने फ्रेंड्स की मदद ली एक मैजिक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, जो मैजिक सर्कल नाना होशी 2 साल से कंप्लीट करने की ट्राई कर रही थी। उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट किया और एक प्लास्टिक बॉटल दूसरी दुनिया से यहाँ पे सक्सेसफुली मंगाई। तो नाना होशी को फाइनली एक उम्मीद मिली अपने घर वापस लौटने की। तो इसी खुशी में नाना होशी ने एक छोटी सी पार्टी दी अपने फ्रेंड सर्कल को। लेकिन जब पार्टी करके रूडी और सिल्फी घर पहुंचते हैं तभी रूडी देखता है कि उसकी दोनों बहनें आयशा और नॉम यहाँ पे सेफली आ चुके हैं और उन दोनों को महफूज यहाँ पे लाने वाला और कोई नहीं रुईजर्ट था। रूडी रुईजर्ट से एक अरसे के बाद मिलता है और वो उसको शुक्रिया अदा करता है उसकी दोनों बहनों को यहाँ पे सेफली लाने के लिए। वहाँ पे रूडी रुईजर्ट से पूछता है कि वो इतने सालों तक कहाँ पे था। तो रुईजर्ट कहता है कि वो 2 सालों के लिए सदर्न रीजन में था। फिर वो ईस्ट पोर्ट गया जहाँ पे वो पॉल से मिला। पॉल ने रुईजर्ट को बताया कि वो अपनी दोनों बेटियों को रूडी के पास भेजना चाहता है, तो इसीलिए वो और जिंजर दोनों आयशा और नॉम को यहाँ पे एस्कॉर्ट करने के लिए आ गए। वहाँ पे रुईजर्ट रॉक्सी से भी मिला और रॉक्सी घबरा गई थी रुईजर्ट की असल आइडेंटिटी देख के। खैर ये सब बात साइड में, रूडी रुईजर्ट से पूछता है कि वो यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गए। रुईजर्ट कहता है कि वो आयशा की वजह से। आयशा ने आइडिया दिया था कि वो मर्चेंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो वो यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे और आयशा का आइडिया काम लग गया। फिर वहाँ पे रुईजर्ट रूडी से पूछता है कि एरिस का क्या हुआ। फिर वहाँ पे रुईजर्ट एरिस के बारे में पूछता है तो रूडी बताता है कि एरिस अपने रास्ते निकल गई है और जाते जाते ये भी कह के गई कि वो और रूडी एक दूसरे के लिए नहीं बने। तो रुईजर्ट रूडी को समझाता है कि एरिस कभी भी शब्दों के साथ अच्छी नहीं थी, तो उसके शब्दों को मिसअंडरस्टैंड ना करे। लेकिन फिर भी एरिस की वजह से रूडी ने 3 साल तक प्रॉब्लम झेली थी, तो उसे इस मैटर के बारे में इतना सोचना नहीं था। लेकिन रूडी तभी भी थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। रुईजर्ट उसे कहता है कि एरिस कभी भी अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में अच्छी नहीं थी, तो जब वो उसे मिले तो एक बार शांति से उसकी बात सुन ले। फिर दूसरी सुबह जब रूडी उठता है तभी वो अपने घर के बाहर से कुछ आवाज सुनता है। तो जब वो नीचे जाता है तभी देखता है कि बाड़ी और रुईजर्ट दोनों आमने सामने। उन दोनों के बीच कुछ तो बात हुई थी और ये समझ के बाड़ी रुईजर्ट को जाने देता है और वो वहां से अपने रास्ते निकल जाता है। अब इन दोनों को देख के इतना तो कंफर्म था कि कुछ तो हुआ था इन दोनों के बीच। लेकिन रुईजर्ट रूडी को दिलासा देता है कि टेंशन ना ले, वो किसी से लड़ने नहीं वाला है। और रुईजर्ट फिर वहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि अब उसे निकल जाना चाहिए। तो रूडी कहता है कि सिर्फ नाश्ते के लिए रुक जाए। रुईजर्ट रूडी की बात मान लेता है और उन सबके साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। और फिर नाश्ता खत्म करने के बाद टाइम आ चुका था रुईजर्ट को जाने का। रूडी उसको फाइनल बार थैंक्स कहता है उसकी दोनों बहनों को यहाँ पे सेफली लाने के लिए। तो रूडी को फॉलो करते हुए आयशा भी रुईजर्ट को थैंक्स कहती है। फिर वहाँ पे नॉम आगे आती है क्योंकि वो रुईजर्ट से बहुत ही अटैच्ड हो चुकी थी। रुईजर्ट नॉम को कहता है कि इतना उदास ना हो क्योंकि वो वापस से जरूर मिलेंगे, लेकिन नॉम कहती है कि उसे उसके साथ जाना है। तो रुईजर्ट कहता है कि वो रूडी पे भरोसा कर सकती है, लेकिन नॉम कहती है कि उसने उसके डैड को पंच किया था और साथ में रूडी के साथ जो लड़की है वो भी अब चेंज हो चुकी है। तो रुईजर्ट कहता है कि रूडी है ही ऐसा, लेकिन वो धोखेबाज तो नहीं है। फिर वहाँ पे रुईजर्ट सिल्फी से एक आखिरी बार उसका नाम पूछता है और कहता है कि आज से इन तीनों की जिम्मेदारी वो सिल्फी को देता है। ये कह के रुईजर्ट अलविदा कह देता है इन लोगों को और फिर चला जाता है। अब रुईजर्ट के जाने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी आयशा कहती है कि वो सरप्राइज होगी जब उसने सुना कि रूडी ने और सिल्फी ने शादी कर ली थी। वो नॉम का ओपिनियन पूछती है, लेकिन नॉम कहती है कि वो सिल्फी को इतना ज़्यादा जानती नहीं है। फिर वहाँ पे आयशा को याद आया कि पॉल ने कुछ दिया था रूडी के लिए, तो वो संदूक रूडी को देती है। उस संदूक में से कई सारे हीरे जवाहरात और पैसे निकलते हैं और उसके साथ एक चिट्ठी भी होती है। वो रूडी इस चिट्ठी पढ़ता है और आयशा और नॉम को कहता है कि पॉल ने कहा था कि इन दोनों को स्कूल में एनरोल कर दे, मगर आयशा कहती है कि जितनी भी बेसिक एजुकेशन थी वो उसने कंप्लीट कर ली है। वो वहाँ पे जिद पकड़ के बैठ जाती है कि उसे रूडी और सिल्फी का ख्याल रखना है। तो रूडी कहता है कि कम से कम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ले ले और अगर जो उसके स्कोर अच्छे होंगे उसके बाद वो डिसाइड करेगा। रूडी नॉम को भी सेम बात कहता है, लेकिन नॉम उसका जवाब नहीं देती। फिर आयशा के कहने के बाद नॉम फाइनली जवाब देती है कि वो उसे लगता है कि वो टेस्ट में फेल हो जाएगी। रूडी कहता है कि इन सब बातों की टेंशन ना ले क्योंकि उनके पास पैसे भरपूर है जिससे वो एनरोल हो ही जाएगी। लेकिन नॉम को इस तरीके से एकेडमी में एनरोल नहीं होना था, तो वो गुस्सा हो जाती है। तो आयशा उसे कहती है कि आवाज़ धीरे रख के बात करे क्योंकि वो उनका बड़ा भाई है और साथ में ये उसी की फॉल्ट है कि वो इतनी अच्छी नहीं है स्टडीज़ में। ये सुन के नॉम गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। तो रूडी आयशा से कहता है कि नॉम की इतनी ज़्यादा बेइज्जती ना करे और ना ही उसको नीचा दिखाए। लेकिन आयशा को अपनी नज़र में ऐसा लग रहा था कि नॉम थोड़ा सा भी ट्राई नहीं करती, मगर रूडी कहता है कि नॉम अपनी जगह पे अपना बेस्ट दे रही है। आयशा उसकी बात मान जाती है। फिर उसके बाद रूडी सिल्फी के साथ ये बात नाइट में डिस्कस करता है और सिल्फी कहती है कि अगर आयशा का साथ उसको मिल जाए तो उसके कंधों पर से भी घर का बहुत सारा काम कम हो जाएगा। मगर रूडी कहते हैं कि अडल्ट होने के नाते उन्हें आयशा को चांस देना चाहिए कि वो जिंदगी में कुछ कर दिखाए। लेकिन सिल्फी को ये लग रहा था कि आयशा इतनी कैपेबल है कि अगर वो स्कूल ना जाए फिर भी वो कुछ ना कुछ कर दिखा सकती है, इसीलिए आयशा के लिए यही बेस्ट होगा कि वो उसे जो करना चाहे वो करने दे। लेकिन सिल्फी को नॉम की ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि पॉल और रुईजर्ट से जुदा होने के बाद वो बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही थी। फिर वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम खत्म होती है और आयशा बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। तो रूडी आयशा की बात मान जाता है और कहता है कि आज से वो सिल्फी की मदद कर सकती है घर के कामों में।
लेकिन आयशा की तरह नॉम के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, उसके बहुत ही एवरेज स्कोर आए थे। तो वो नॉम से पूछते कि वो कौन सी फील्ड चूज करना चाहती है, मगर वहाँ पे नॉम ओपनली कह देती कि उसे डॉर्मेटोरी में रहना है। मगर आयशा कहती है कि पॉल ने उन दोनों को कहा था कि रूडी के साथ रहे, लेकिन रूडी सोचता है कि नॉम की ये रिक्वेस्ट वो इजीली रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो वो बाहर जाएगी, थोड़े बहुत उसके नए फ्रेंड्स बनेंगे तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होगी और रूडी उस पर दूर से नजर भी रख सकता है इस तरह। लेकिन ये बात सुन के आयशा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नॉम ने टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, तभी भी रूडी उसको जो चाहे वो करने दे रहा था। तो आयशा को लगने लग गया कि रूडी नॉम के साथ बहुत ही अच्छा रहता है और उसके साथ नहीं, क्योंकि आयशा सिर्फ एक मिस्ट्रेस की बेटी है और इसीलिए रूडी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसकी सौतेली बहन है। तो रूडी आयशा को कहता है कि उसने कभी भी लिलिया को एक मिस्ट्रेस की तरह नहीं देखा, उसके लिए नॉम और वो दोनों ही उसकी बहन है। और उसने ये डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि रूडी को लगा कि ये नॉम और आयशा दोनों के लिए ही अच्छा होगा। तो आयशा रूडी की बात मान जाती है। फिर दूसरे दिन से आयशा घर के कामों में मदद करने लग जाती है। अब थोड़े दिनों के बाद टाइम आ चुका था कि नॉम डॉर्मेटोरी में शिफ्ट हो जाए। तो रूडी उसको एडवाइस दे रहा था कि उसे किस तरीके से रहना है वहाँ पे और क्या करना है। फिर आखिर में रूडी नॉम को कहता है कि हर 10 दिन में उनसे मिलने के लिए आती रहे, क्योंकि उसकी चिंता होती है उन्हें। नॉम को डॉर्मेटोरी में शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया, मगर जब रूडी को नॉम एकेडमी में देखी, वो बहुत ही अकेली सी लग रही थी। अब इस बात की चिंता रूडी को खाए जा रही थी। तो वहाँ पे रीना और पर्शिना उसको देख के समझ जाते कि कोई तो बात है जो रूडी को खाए जा रही है। तो रीना और पर्शिना ने पूरा 1 महीना लगा दिया एक गिफ्ट को तैयार करने में। उन्हें लगा कि ये गिफ्ट रूडी को खुश कर देगा। तो रूडी क्यूरियस हो जाता है और उस गिफ्ट को देखना चाहता था, मगर रीना उसको मना कर देती है और कहती है कि ये गिफ्ट वो घर पे जाके खोले। तो रूडी वो बैग को लेके बाहर जा रहा होता है और महसूस करता है कि वो गिफ्ट बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन रास्ते में उसे ल्यूक मिलता है और ल्यूक उसे कहता है कि वो उसके साथ चले। ल्यूक रूडी को स्टूडेंट काउंसिल रूम में ले जाता है, जहाँ पे एटमोसफियर बहुत ही टेंस था। वो वहाँ पे पूछता है कि क्या उसने कोई गलती की है। तो एरियल रूडी को कहते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट्स है गर्ल्स डॉर्मेटोरी में, उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। तो एरियल ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें पता चला कि लीना और पर्शिना नए स्टूडेंट के पास जा जाके उनकी अंडरवेयर छीन ले रहे थे। और फिर उन्होंने जब और विक्टिम से पूछताछ की, तभी उन्हें पता चला कि लीना और पर्शिना ने अपने बॉस को खुश करने के लिए ये सब किया है। तो एरियल उसको पूछते है कि क्या उसने ये ऑर्डर दिया था। रूडी मना कर देता है, क्योंकि उसने ऐसा कोई ऑर्डर उनको दिया ही नहीं होता। रूडी कहता है कि उसकी जस्ट मैरिज हुई है, तो वो सिल्फी से बहुत ही सेटिस्फाइड है। ये बात सुन के सिल्फी को राहत मिलती है, क्योंकि सिल्फी सोच रही थी कि वो रूडी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। मगर एरियल भी वहाँ पे वही सोच रही थी कि जितना रफ वो सिल्फी पे जाता है, ये सोचना मुश्किल था कि वो सेटिस्फाई ना हो पाए। रूडी को लगा कि वो उनकी प्राइवेट बातें एरियल को बताती है, लेकिन सिल्फी कहती है कि उसने आज तक कभी कुछ नहीं बताया। तो एरियल कहती है कि उसने तो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन सही जगह लगा। मगर एरियल इतना तो जान के खुश थी कि सिल्फी और रूडी अपने मैरिड लाइफ में खुश है। तो रूडी एरियल से रीना और पर्शिना के बारे में माफी मांगता है और फिर शाम को वो उन दोनों को डांटता है जो उन्होंने हरकत की थी इसके लिए। लेकिन वहाँ पे नॉम रूडी को देख के निकल जाती है और बात नहीं करती। रीना और पर्शिना को लगा कि नॉम कितनी बदतमीज लड़की है, उन्हें एक बार उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो रूडी उनको कहता है कि नॉम उसकी बहन है, और ये सुन के उन दोनों का ट्यून तुरंत चेंज हो जाता है। मगर नॉम के साथ कुछ तो अनयूजुअल था, क्योंकि वो अपने क्लासेस अटेंड नहीं कर रही थी।